कर्म बड़ा या भाग्य? भाग्य बड़ा या कर्म? कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। कोई कहता है भाग्य में होगा तो सब कुछ होगा, भाग्य में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कोई कहता है भाग्य के भरोसे बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे, चुक जाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। कुछ पाना है तो कर्म ही करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही होगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। अगर कुछ पाना है तो कर्म करना पड़ेगा। ये भाग्य और कर्म ऐसा प्रश्न है जो सदियों से रहा है, आज भी है। अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पे, अपने अपने हिसाब से इंसान समझते रहता है, करते रहता है। कुछ काम किया, कुछ पाना चाहा और प्राप्त हो गया, तो कर्म किया, इस कारण प्राप्त हुआ। दूसरा बात, इसको ऐसे भी कहते हैं कि भाग्य में था, इस कारण प्राप्त हुआ। ये कर्म और भाग्य का पहेली आज भी सुलझा नहीं, आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है। क्या इसको ऐसे कहना उचित नहीं होगा? क्या ये ऐसा नहीं है? क्या इस हिसाब से ये सही नहीं है कि भाई कर्म करने के बाद फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? क्या ये बड़ा बात है? या मेरे हिसाब से तो कर्म ही अधूरा रह जाता है, कर्म ही पूरा नहीं हो पाता है। अगर कर्म पूरा होगा तो जो चाहते हैं, जो सोच के, जो पाने की इच्छा से आपने कर्म किया, वो प्राप्त होगा। बट प्रश्न है कि कर्म हो जाता है, इसके बाद भी जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता। प्रश्न यहां है। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरा मानना है कि प्रश्न चाहे जो भी हो, कर्म तो होता ही नहीं। कर्म न होने के कई कारण होते हैं। कर्म आधे मन से होते हैं, अधूरे होते हैं, पूरे नहीं होते। या यूं कहें कि कर्म आपके हाथ में ही नहीं होते। इतना शक्ति नहीं है कि आप जो चाहे कर सके। जो चाहे वो पाना है अगर, तो जो चाहे वो करना होगा, तो ही प्राप्त होगा। तो क्या हम जो चाहे वो कर सकते हैं? ये भी तो एक कर्म है ना। जो चाहे वो कर सके, तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकेंगे।
यही गहरा प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों का भाग्य कर्म, कर्म भाग्य, फल, सबका एक ही निचोड़ है कि भाई कर्म ही नहीं कर पाते, कर्म ही नहीं पूरा हो पाता, अधूरा रह जाता है। कर्म ही नहीं कर पाते। कर्म अगर हम कर पाते तो सब कुछ प्राप्त हो जाता। क्या ये कर्म नहीं है? अगर एक आदमी चाहता है कि वो आईएएस बन जाए तो सिर्फ पढ़ना ही कर्म है? एग्जाम पास करना भी कर्म है? एग्जाम कैसे भी करके पास हो जाए ये भी कर्म है। बट कितने कर्म हैं जो आप कर सकते हैं? कुछ। आप पढ़ेंगे या तो आधा पढ़ेंगे, अधूरा पढ़ेंगे, आधा मन से पढ़ेंगे, या पूरे मन से अगर पढ़े भी तो सिर्फ पढ़ाई वाला कर्म तो आपने किया। जो एग्जाम होता है तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान तो नहीं बैठता है, अनेकों विद्यार्थी बैठते हैं, वो भी पढ़ते हैं, एग्जामिनर होता है, कई तरह का कर्म होता है। तो क्या सब कर्म आप कर पाते हैं? एग्जामिनर अपना कर्म करता है, दूसरे विद्यार्थी जो पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, उन्होंने अपना कर्म किया है। वो सब कर्म तो आप नहीं कर पाते हैं, आप अपना कर्म कर पाते हैं। और अपना कर्म से ही प्राप्ति नहीं होगा, कर्म पूरा होना चाहिए। पूरा ही नहीं हो पाता कर्म। आप जरा सोचें, विचार करें, कुछ भी हम पाना चाहते हैं। सोचें कि आप मुंबई जाना चाहते हैं, तो आप मुंबई जाना चाहते हैं, ये आपका कर्म है। तो क्या पूरा कर्म कर पाते हैं? आप गए, या तो ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, तो आप ट्रेन में जाना चाहते हैं, ट्रेन में बैठे, आगे ट्रैफिक है, ट्रेन नहीं जा पाई, तो आप तो जाना चाहते हैं, आपको तो कर्म करना है, बट आपने एक कर्म किया, आधा ही ना किया कि आपने जाके ट्रेन में बैठ गया, आगे का कर्म नहीं हो सका, क्योंकि आप कर ही नहीं पाए, और करने का ऐसा कोई उपाय भी नहीं है आपके पास, क्योंकि वो कर्म किसी और के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। बताना ये चाहता हूं कि समुचित कर्म का, समुचित कर्म यानी कि पूरा कर्म अगर होगा तो ही समुच्चा यानी कि पूरा फल प्राप्त होगा। पूरा कर्म नहीं होता है, तो कर्म ही नहीं हम कर पाते हैं, हमारे हाथ में ही नहीं है कि हम कर पाए। कहाँ है शक्ति? है क्या सर्वशक्तिमान है? नहीं। थोड़े मोड़े जो कर्म है वही करके चाहते हैं कि हर वो चीज बड़ा से बड़ा प्राप्त हो जाए। असंभव ही है, होगा ना? कैसे प्राप्त होगा? थोड़ा सा कुछ करेंगे और पूरा प्राप्त हो जाएगा? नहीं। तो भाग्य तो बाद का चीज है, फल तो बाद का चीज है। सबसे फर्स्ट आता है कर्म। कर्म ही पूरा नहीं हुआ, कर्म ही पूरा नहीं कर पाए। कुछ चीजें हाथ में है, कर सकते हैं, कुछ चीज तो हाथ में है ही नहीं आपके,
इंसान के बस में ही नहीं है वो कहां से करेगा? कर ही नहीं सकता। और 95% तो इंसान जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते, आधे अधूरे मन से करते हैं, बेमन से करते हैं, यूं ही करते हैं। तो जो हाथ में नहीं है वो कहां से होगा? नहीं होगा। तो कर्म ही नहीं हुआ तो फल की प्राप्ति कहां से होगी? इच्छाओं की पूर्ति कहां से होगी? नहीं होगी। सबसे फर्स्ट कर्म हो, पूरा हो, समूचा हो, कंप्लीट हो, तो जो उद्देश्य से वो कर्म हुआ वो पूरा होगा। और तब फल की बात होगा, भाग्य का बात होगा। थोड़ा सा करते हैं, अब भाग्य नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर्म किए कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। भाग्य परिणाम बात का चीज है, वो है ही नहीं, समझिए कि अस्तित्व में कोई काम का चीज नहीं है। वो एक ही काम का चीज है, कर्म। करो, जो हाथ में है, जो कर सकते हो वो करो, पूरे मन से करो। पूरे मन से करने के बाद भी जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, तो पूरा मन से भी तो किया गया काम, किया गया कर्म पूरा नहीं हुआ ना। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए एक ही कर्म नहीं होता है, कई तरह के सीरीज वाइज कई तरह के कर्म एक साथ जुड़ते हैं, सामूहिक कर्म, तब जाके कर्म पूरा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आपने एक कर्म किया, क्या आपने इनिशिएट किया कि मैं शादी करूंगा, उधर से कोई इनिशिएशन नहीं हुआ, उधर से कुछ हुआ ही नहीं, उधर से कुछ कहा ही नहीं कि मैं करूंगा शादी या करूंगी शादी, तो हो गया नहीं, तो कर्म तो पूरा नहीं हुआ। जब आपने भी कहा कि शादी करूंगा, उधर से भी कहा गया कि शादी करूंगा या करूंगी, तब कर्म पूरा हुआ। और जब भी कर्म पूरा होगा, चाहे वो आपके बस में हो या ना हो, जब तक कर्म पूरा नहीं होगा तब तक परिणाम कहां से होगा, कहां से प्राप्त होगा? ये सच्चाई, इस बात को इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। कर्म ही नहीं हो पाता है। और आप ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कभी आपका सोचा हुआ काम हुआ है तो बस उसके पीछे एक ही कारण है कि कर्म, समूचा कर्म पूरा हुआ है। चाहे आपके द्वारा हुआ या बाह्य जगत के द्वारा हुआ या अन्य जीवों के द्वारा हुआ, हुआ पूरा। यह सच्चाई है। स्वयं विचार करें, समझ में जरूर आएगा, समझ पाएंगे, समझ सकेंगे कि कर्म बड़ा है बट पूरा ही नहीं हो पाता।